पंजाब में स्मॉग के बायस माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज। निगरान हुकूमत ने 4 रोज के लिए सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया। लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना, कसूर, गुजरावाला, हाफिजाबाद, सियालकोट और नारोवाल में जुमेरात से इतवार तक स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगी। 9 से 12 नवंबर तक तमाम मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट, सिनेमा, पार्क्स और सरकारी दफातर नहीं खुलेंगे। पंजाब के 8 अजला में गैर जरूरी नकलो हरकत पर भी पाबंदी। बेकरीज, फार्मेसीज, तंदूर और सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती रहेगी। पंजाब में स्मॉग के बायस 8 शहरों में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। फसलें, कूड़ा, टायर, पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक, रबड़ और चमड़ा जलाने पर पाबंदी आयद। दफा 144 का इतलाक लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना साहिब, गुजरावाला, हाफिजाबाद, नारोवाल और सियालकोट पर होगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ आज 2 रोजा दौरे पर उज़्बेकिस्तान जाएंगे। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। उज़्बेक क़यादत से मुलाकातें भी शेड्यूल। अमरीका का पाकिस्तान से दहशतगर्द हमलों में जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा, पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दिफाई तनसीबात पर हमलों से आगाह हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दों से अमरीकी असलहे की बरामदगी के सवाल पर कहा, अफगानिस्तान से इनखला के दौरान अमरीकी फौज ने कोई सामान पीछे नहीं छोड़ा। वेदांत पटेल ने कहा, पाकिस्तान में किसी एक जमात या हुकूमत को तरजीह नहीं देते, चाहते हैं पाकिस्तान में इंतखाबात आजादाना और मुनसिफाना हो। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान का सियासी मैच मिलकर खेलने का ऐलान। नवाज शरीफ ने MQM वालों को आसिफ जरदारी से पहले मना लिया। नवाज शरीफ से लाहौर में MQM रहनुमाओं की मुलाकात, मुश्तरका इंतखाबी हिकमत अमली पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ ने कहा, MQM के साथ इश्तराक मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। मिलकर अवाम को मसाइल से निकालेंगे। हर हल्के की तरक्की हमारी तरजीह रही है। कभी ना इम्तियाज बरता ना बरतेंगे। MQM रहनुमाओं ने कहा, मुल्क के तमाम मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं, मिलकर आगे बढ़ना होगा। आसिफ जरदारी का नवाज शरीफ समेत सबको चैलेंज, कहा, हमारे खिलाफ जो भी मैदान में उतरे वेलकम कहेंगे। जमहूरियत में मुकाबला होगा तब ही अच्छा नतीजा सामने आएगा। दोस्तों और दुश्मनों को पैगाम देना चाहता हूं, पाकिस्तान मजीद मुआशी बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चेयरमैन PTI को वजारत उज़्मा से इख्तिदार के लिए नहीं हटाया, इसलिए हटाया था कि इनसे हुकूमत चल नहीं रही थी। हमारा सियासत का अंदाज और नजरिया अलग है। हमेशा खुद को अवाम का नौकर समझा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकात। इलेक्शन की तैयारियों पर ब्रीफिंग। कहा, पोलिंग स्टेशन और पोलिंग स्टाफ की फहरिस्तें तैयार कर लें। इलेक्शन मटीरियल की प्रिंटिंग का काम भी आखिरी मराहिल में है। जल्द ही तमाम अजला में इंतखाबी फहरिस्तें पहुंचा दी जाएंगी। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, इलेक्शन कमीशन को आजादाना, साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए हर किस्म का ताउन फराहम करेंगे। नवाज शरीफ ने कहा, मुझे निकाला गया था, मैंने खुद कहां जाना था। जब मुझे निकाला गया रोटी 4 रुपए की थी, अब 20 रुपए की है। हमने अपने दौर में आटे चीनी की कीमत हिलने नहीं दी। 50 साल से जेरे इल्तवा लवारी टनल का मंसूबा हमने मुकम्मल किया। थर कोल जैसे मंसूबे गुर्बत मिटा सकते हैं। इन मंसूबों की तरक्की के लिए सोचना चाहिए। माशी तरक्की के लिए डबल स्पीड से काम करना होगा। हर सूबे के लोगों को तरक्की के यकसा मौके पैदा करेंगे। पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन की जेलम में तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाक फौज ने 4 कैटेगरीज के मुकाबले जीतकर चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली। पाक बहरिया दूसरी और पाक फजाइया तीसरी पोजीशन पर रही। आर्मी चीफ ने निशानाबाजों की बेहतरीन महारत को सराहा। कहा, बेहतरीन निशानेबाजी फौजी का तुर्रा इम्तियाज है। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने फातेह और रनर्स अप रहने वालों को ट्रॉफियां और मेडल्स दिए। शहबाज शरीफ ने कहा, 16 माह की मखलूत हुकूमत में MQM ने भरपूर अंदाज में साथ दिया। कराची के आवाम के लिए मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर काम किया।
K4 यूनिवर्सिटी समेत दीगर मंसूबों के लिए अरबों रुपए फराहम किए गए। कराची के मंसूबे नवाज शरीफ के दिल के हमेशा करीब रहेंगे। मुस्तकबिल में MQM के साथ मिलकर कराची के अवाम की खिदमत करेंगे। जावेद लतीफ ने कहा, शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग से अलग होने का तसव्वुर नहीं कर सकते। पार्टी में इख्तिलाफ राय होता है। नवाज शरीफ फैसला कर ले तो कोई अखलाकी तौर पर मुखालफत नहीं करता। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा, सिंध में इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। पंजाब में सीट एडजस्टमेंट का सोच भी नहीं सकते। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की स्मॉग के बाद शहरियों से मास्क लगाने की अपील। कहा, लाहौर की फजा बहुत आलूदा है, शहरी घरों में रहें। फैक्ट्रीज बंद करके मजदूरों को बेरोजगार नहीं करना चाहते। ट्रांसपोर्टर्स चाहे तो ट्रांसपोर्ट बंद कर दें। भारत में फसलें जलाने की वजह से सारा मसला हुआ है। विफाक से शिकायत करने का कहा है। बढ़ती हुई स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के बायस इस्लामाबाद में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का दाखिला बंद। इंतजामिया ने पाबंदी आयद कर दी। इतलाक जनवरी तक होगा। कराची के इलाके सोराब गोट में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन। घर घर तलाशी के दौरान 1000 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया। बायोमेट्रिक के जरिए चेकिंग। 6 रोज में 450 गैर कानूनी मुकीम अफराद को चमन बॉर्डर भेजा गया। कराची में बैंक से रकम निकलवा कर आने वाले बाप बेटा लुट गए। बहादुराबाद में डाकुओं ने शहरियों से 7.5 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस के मुताबिक 2 डाकुओं ने ताक़ुब करके रकम छीनी। कराची में शहरी को घर की दहलीज पर लूट लिया गया। जिला बस्ती के इलाके शादमान टाउन में मुल्जिमान शहरी से नकदी, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल छीन कर फरार। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में बेदिया अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। अंडरपास को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मंसूबा 6 माह में 2 अरब 10 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा, यौमिया 1,20,000 गाड़ियों को आमद और रफ्त में सहूलत मिलेगी। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ने डेरे डाल लिए। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M3 फैजपुर से समंदरी तक ट्रैफिक के लिए बंद। M2 पर लाहौर से पिंडी भट्टियां तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में आज से बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में 10 नवंबर तक बादल बरसेंगे। दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री कमी का इम्कान। शुमाली इलाकों में जाने वाले सयाहों को बारिश के दौरान मोहतात रहने की हिदायत।